परम प्रेम परम दाल श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। जुगाचार्य पितृदेव परम पूज्य पास श्री श्री बड़दा के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। प्रधान आचार्य देव परम पूज्य पास श्री श्री दादा के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। पूज्य पास श्री श्री बाबाईदा के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। इष्ट परिवार में सभी सदस्यों का रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। आज के इस पवित्र सत्संग में दादा सुदीप्तो दा जो पौरोहित कर रहे हैं, सत्संग में उपस्थित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के उत पांजाधारी कर्मी वृंद, मेरा आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमती माताएं, छोटे बच्चे, सभी को मेरा जय गुरु। आज एक पवित्र भव्य परिवेश में परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के स्तुति गान, भजन, कोरस और कीर्तन के माध्यम से हमने अब तक सुन रहे थे। मन, प्राण, अंतर, हृदय एक अलग दुनिया में चला गया था। भजन का, कीर्तन का, कोरस का, परमपिता के चरणों में जब भक्ति निवेदन होता है भजन और गान के माध्यम से, उसमें एक अलग भाव की सृजन होती है और हमें थोड़ी देर के लिए एक एलिवेटेड स्टेट में चले जाते हैं। अगर इसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं और हमारे जीवन में एक अनोखा अनुभव हो सकता है, और इसी को मेंटेन करके रखने के लिए तो हम लोग इस सत्संग में बार बार आते हैं। इस पवित्र भाद्र महीना का सत्संग अभी चल रहा है। टुडे इज द 20th डे। आज इस दिल्ली सत्संग बिहार के अनुकूल्य में जो सत्संग हो रहा है, इसमें विषय वस्तु रखा गया है ईश्वर, धर्म और प्रेरित पुरुष। मैं कुछ स्लाइड्स बनाया था इस विषय के ऊपर, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूं। ये जो विषय रखा गया है वो एक विशाल, व्यापक और गंभीर विषय वस्तु है, और इसके बारे में 25 मिनट क्या, और अगर 25 दिन या 25 साल भी बोलने के लिए हम कोशिश करेंगे, बोलना नामुमकिन है। लेकिन हम लोग ठाकुर जी के संतान हैं और हमारा अनुभव जो है उसको बताना हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विस्तृति को जो सम्यक है उसको सरल भाषा में, एक सुंदर भाषा में और विशेष करके स्वल्प समय में बता पाना हम लोगों का, मुझे लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो अनेक चिंता हमारे मन में आता है। ईश्वर क्या है, कौन है, ईश्वर का हम कैसे वर्णना कर पाएंगे। हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं कि ईश्वर असीम है, इन्फिनाइट है, जिनका ना कोई शुरुआत है, कोई बिगिनिंग है, ना कोई अंत है। ही इज द इटर्नल एग्जिस्टेंस। एंड सिर्फ वो इटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है, विश्व ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो कुछ है, हर चीजों का, हर सत्ता का, हर प्राणी का, हर वस्तु का सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व का उच्च है। हमारे अंदर जो
एग्जिस्टेंस है, दैट एग्जिस्टेंस स्प्राउट्स फ्रॉम गॉड, फ्रॉम ईश्वर। वही हम समझ सकते हैं कि उनका ना हम नाप सकते हैं, ना उनको हम उनका गंभीरता, उनका विशालता, व्यापकता को हम समझ सकते हैं। लेकिन एक बात तो हम समझते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, इसका सोर्स है ईश्वर। ही इज द सोर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने इसका व्याख्या करते हुए हमें कहा है, द सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, instinct with inherent intelligence that sprouts into variety of conscious flow in the floody run of eternal go is God. वही है सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वही है ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, हर किसी का उच्च, जिनको हम कहते हैं बोधिसत्व। वही सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस sprouts into a variety of conscious flow in the floody run of eternal glow. वही ईशित्व, वही सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस हमारे जीवन का वाइटल फ्लो ऑफ लाइफ है, which ensures our eternal go, our eternal progress. वेदास में ईश्वर को वर्णना करते हुए वेदास ने कहा गया है, ईश्वर का 3 एट्रीब्यूट्स हैं, सत, चित और आनंद। सत वही है, सत का अर्थ है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सत्ता। ईश्वर के अंदर जो सत्ता, जो सत की स्वरूप है, वो विश्व ब्रह्मांड में सारे सत्ता की प्राण स्वरूप है। He is the existence of all that exists. चित का अर्थ है चेतना, रेस्पॉन्सिवनेस। जब मच्छर आके हमारे हाथ को काटता है, हमारे अंदर जो चेतना है हमें बताता है कि परिवेश से कोई इम्पल्स मिल रहा है, तो हम रेस्पॉन्ड करते हैं इस इम्पल्स को। वो जो रेस्पॉन्सिवनेस हमारे अंदर है, ईश्वर वही रेस्पॉन्सिवनेस, वही चेतना हमारे अंदर जागृत है। ईश्वर चेतना के रूप में हमारे अंदर जागृत है। इसीलिए उनको कहा जाता है द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ऑल दैट रेस्पॉन्स। आनंद, खुशी, एंजॉयमेंट, तृप्ति, जैसे ठाकुर इसको कहते हैं बिकमिंग। आनंद तब होता है जब जीवन में वृद्धि होता है, विकास होता है, एलिवेशन होता है, प्रोग्रेस होता है, तभी आनंद मिलता है। तभी इस वृद्धि के अंदर ही जीवन को उपभोग कर सकते हैं। एंड ईश्वर इज द बिकमिंग ऑफ ऑल दैट बिकम्स। जो होके जिस उपादान से हम हो सकते हैं, वही उपादान है ईश्वर स्वयं। तो हमारे अंदर, सिर्फ हमारे अंदर नहीं, विश्व ब्रह्मांड में सब चीजों के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर जीव सत्ता के अंदर, समुद्र के अंदर, पहाड़ पर्वत के अंदर, He is the existence of all that exists. He is the responsiveness of all that responds. He is the becoming of all that becomes. इस ईश्वर को फिर शास्त्रों में कहा गया है वो निर्गुण है, वो निर्विकार है, वो अभांग मानस गोचर है। निर्गुण मतलब एट्रीब्यूटलेस, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई गुण नहीं है। निर्विकार, अनचेंजेबल, उनका वृद्धि होता है लेकिन वो जो है, जैसे हैं वैसे भी हैं। इज अनचेंजेबल, अभांग मानस गोचर। Human mind cannot conceive him, cannot visualize him, cannot understand him, cannot describe him. Is abhanka manasa gochara.
When we describe him as nirguna, there is a question, वो निर्गुणा कैसे हो सकता है? उनके सृष्टि में सब कुछ के अंदर तो कोई ना कोई गुण है, तो स्वयं कैसे एट्रीब्यूटलेस हो सकता है? इस निर्गुण का जो असली मीनिंग है वो है निगुण। निह मतलब ऑल। सो जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, उसको अगर हम लाके मिला देते हैं, जो रंग मिलता है वो है सफेद रंग, व्हाइट कलर। व्हाइट का कोई कलर नहीं है, लेकिन उसके अंदर सारे कलर्स एनकम्पेस्ड है, समाहित है। इसी तरह ईश्वर का कोई गुण नहीं है, वो एट्रीब्यूटलेस है, फिर उनके अंदर सारे गुण समाहित है। सो ही इज एट्रीब्यूटलेस, but at the same time he has all attributes. He is the Visesa in everything, but at the same time he is Nirvisesa. He is the contrast, at the same time he is the similarity in everything. He is the difference in everything, at the same time he is the harmony in everything. He manifests himself in his own creation. अपने को बहुगुणित करके वो अपने अंदर तो अपने को मैनिफेस्ट करते हैं इन मल्टीपल फॉर्म्स। जैसे पिता के बहुत सारे संतान होते हैं और हर कोई संतान पिता का ही एक रूप होता है। पिता इस संतान के अंदर भी होता है, इस संतान के बाहर भी उसका एक एग्जिस्टेंस है। तो इस विश्व ब्रह्मांड में, सृष्टि में ईश्वर का सत्ता समाहित है, लेकिन अपने सृष्टि के बाहर भी उनका एग्जिस्टेंस है, because he is the creator of the creation. To understand the creator, we cannot ignore the creation, but through creation we cannot realize creator in entirety, because he transcends his own creation. जैसे पिता अपने पुत्र या कन्या संतान के अंदर भी होते हैं, उनके बाहर भी होते हैं, इसी तरह ईश्वर, स्वयं ईश्वर, he transcends, he is inside his creation, he also transcends the creation. ईश्वर के अंदर जो अर्ज होते हैं, जो आकुति होते हैं, इसको वर्णन किया जा सकता है एज अ क्रिएटिव अर्ज। इस क्रिएटिव अर्ज है सृजनकारी अर्ज, सृष्टि करने का आकुति उनके अंदर गंभीर होता है। उनके अंदर होता है अपहोल्डिंग अर्ज, धारण करने का आकुति। उनके अंदर होता है द नर्चरिंग अर्ज, पोषण करने का। उनके अंदर होता है द मेंटेनिंग अर्ज, हर किसी को मेंटेन करने का, संरक्षण करने का, वृद्धि करने का आकुति। उनके अंदर होता है अर्ज टू बिकम प्लेंटी इन सक्सेशन, अपने सृष्टि में बहुगुणित होके और इस बहुगुणित सृष्टि में फिर और ज्यादा मल्टीप्लाई, प्लेंटी इन सक्सेशन होने का अर्ज उनके अंदर गंभीर है। इसीलिए तो सृष्टि हुआ है, क्योंकि उनके अंदर वो क्रिएटिव अर्ज है, क्रिएट करने का अर्ज ईश्वर के अंदर है। सिर्फ क्रिएट करने के बाद वो स्थिर और शांत नहीं रहते, उनके अंदर अपने क्रिएशन को धारण करने का अर्ज है, सृष्टि करके फिर धारण करने का आकुति। सिर्फ धारण नहीं, पालन करने का, सिर्फ पालन करने का नहीं, मेंटेन करने का, और अपने ही आप द अर्ज टू बिकम प्लेंटी इन सक्सेशन। इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। उनके अंदर वही संवेग, धारण करने की, पालन करने की, पोषण करने की, संरक्षण की, वृद्धि की जो आकुति
गंभीर भाव से उनके अंदर है। ओ ही इज डिस्क्राइब्ड एज ओमनिशिएंट, परम ज्ञानी नहीं, सब कुछ ज्ञान उनके अंदर है, क्योंकि ज्ञान ही उनसे सृष्टि हुआ है। वो ओमनी प्रेजेंट है, स्वाभाविक भाव से ओमनी प्रेजेंट है, हर एक साथ हर जगह पे रह सकते हैं, इसीलिए रह सकते हैं बिकॉज ही इज द क्रिएटर and he transcends his creation. So he's in the sky, he's in the mountain, he's in the galaxies, in the stars, he's an ant, he's in a leaf, he is in me, he is in you, he is in everybody. So he is omniscient, he is omnipotent, he is omnipresent. इनको इसीलिए भी ईश्वर कहते हैं कि उनको अंदर सड़ ऐश्वर्य जो है, जो 6 एट्रीब्यूट्स ऑफ ईश्वर, ईशित्व जिसको कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है आधिपत्य। ईशित्व का अर्थ है आधिपत्य। आधिपत्य उनके अंदर है because of the 6 attributes that he has, which are generally described as vigor, as beauty, as fame, as vairagya, and so on. So that makes him Ishwar. Now the question is, for the common man, साधारण आदमी के लिए ऐसा एक व्यक्तित्व, ऐसा एक सत्ता को समझना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हम, मेरे और आप जैसे मनुष्य, हम कैसे समझ पाएंगे इस ईश्वर को जो पहाड़ में भी रहते हैं, जंगल में भी रहते हैं, समुद्र में भी रहते हैं, सूरज में भी रहते हैं? How can we relate to him? How can we relate this God who is abstract, who is formless, who is shapeless, who is timeless, who is infinite? इनको हम कैसे समझ पाए? ह्यूमन, मनुष्य के लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट बात समझना नामुमकिन है। अगर मैं आप लोगों को कहूं, मैं अगर अचानक कल दिल्ली आ जाऊंगा और आप लोग मुझे पूछोगे आप कैसे आए, मैं कहूंगा मैं एक गाड़ी से आया। आप लोग पूछोगे कौन सा गाड़ी, कैसा गाड़ी? आप बस में आए या कार में आए या स्कूटर में आए? बिकॉज गाड़ी जो शब्द है वो एब्स्ट्रैक्ट है। अगर मैं आपको कहूंगा मैं आने के समय एक जानवर के देखा, आप लोग फिर पूछोगे क्या, कौन सा जानवर था? बिल्ली था या कुत्ता था या और कुछ था? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट समझना मनुष्य के लिए नामुमकिन है। Man cannot understand formless, shameless, shapeless, timeless, infinite God. जॉर्ज बर्नार्डसन ने कहा, Beware of the man whose God lives in the skies. जो ईश्वर, जिसका ईश्वर आसमान में रहते हैं, इस आदमी को विश्वास मत करो। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने उसके बारे में कहा, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा एक ईश्वर चाहिए जो हमारा समस्या का समाधान कर सकते हैं, जो हमारा बात सुन सकते हैं। इस ईश्वर के बारे में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, He within whom all resources of the world, knowledge, love and activity is spontaneous, and by the inclination towards whom the scattered lives of men and all the diversities of the world find a final solution, is the God of men. जिनके अंदर दुनिया के सारे ऐश्वर्य, ज्ञान, विद्या, सारे सब कुछ जानना और प्रेम जिनके अंदर सहज उच्चारित है, जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन और इस दुनिया का जितने सारे विविधता है उसका चरम समाधान जिनसे मिलता है, जिनके प्रति आसक्ति से मिलता है, वही है गॉड ऑफ मैन। हमें चाहिए जीवन में गॉड ऑफ मैन, जिनके साथ हम
रिलेट कर सकते हैं, हमारा समस्या का समाधान जिससे मिल सकता है, जिनके पास दुनिया का सब ज्ञान जिनके अंदर समाहित, चरम प्रेमी जो है, जिनके पास सारे ऐश्वर्य समाहित है, जिनके प्रति प्रेम और अनुराग से जीवन का सब समस्या का समाधान होता है, विविधता का चरम समाधान मिलता है, ऐसा एक ईश्वर चाहिए। नोबेल लॉरेट एलेक्सिस कैरल ने कहा, we need a God that we can talk to, who will listen to us, whom we can ask questions. We need a human God. से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा, इस आकाश के भगवान से मेरा क्या संबंध है? मनुष्य को छोड़ के जो भगवान, इस मनुष्य से, इस भगवान से मेरा क्या संबंध है? जब मैं कविता के बारे में सोचता हूं, कवि गुरु विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की छवि मेरा मन में आता है। जब दया करुणा प्रेम के बारे में मैं सोचता हूं, एक प्रेमी आदमी का बात, मनुष्य का याद मेरा मन में आता है। इसी तरह जब भगवान के बारे में मैं सोचता हूं, ऐसा एक मनुष्य अगर मुझे मिल जाए जिनके अंदर भगवत सत्ता उद्भिन्न हुआ है, उनको मैं स्वीकार करूंगा, उनको मैं ग्रहण करूंगा। ऐसा एक भगवान चाहिए, ऐसा जो एक मनुष्य के अंदर सहज भाव से उच्चारित हुए। तो इस मनुष्य को, इस साधारण मनुष्य को, जिसको अमूर्त भगवान समझ में नहीं आता है, जिसके साथ वो कोई रिलेट कर नहीं सकता है, इस मनुष्य को रक्षा करने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए वो आते हैं 4.5 हाथ के मनुष्य शरीर लेके, जिनको हम कहते हैं प्रेरित पुरुष, कहते हैं तथागत, अवतार, सदगुरु, द मेसिया। जैसे ठाकुर जी ने ऐसा एक मनुष्य को डिस्क्राइब किए हैं एज ए लिविंग आइडिया, जीवन की जीवन आदर्श, वही है जीवन का प्रेरित पुरुष। जब वो प्रेरित पुरुष आते हैं, वो स्वयं जो हम कहते हैं ईश्वर से प्रेरित हैं, वास्तव में वो ईश्वर ही है। इस ईशित्व का, इस भगवत सत्ता का एक ग्रॉस फॉर्म लेके आते हैं, ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, बट उनके अंदर वही डिविनिटी जागृत रहता है। इसीलिए कहा जाता है लिविंग आइडियल इज द कंजुमेशन ऑफ बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उनके अंदर मानवीय गुण रहते हैं, मानव जैसे शरीर लेके आते हैं, मानव जैसे, मानव जो कुछ करता है ऐसे भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनके भी बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है। So he has the human aspects, but at the same time he has the divine aspects. कोई दिव्य ऐश्वर्य एस्पेक्ट उनके अंदर जागृत होता है। उनको सब कुछ मालूम रहता है, क्योंकि वही स्वयं सृष्टा की ह्यूमन फॉर्म है। इसीलिए महाभारत में जब कृष्ण और अर्जुन की बात हो रहा है, कृष्ण भगवान ने कह रहे हैं, मैं और तुम बहुत बार आ चुके हैं, फर्क इतना है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तो इस प्रेरित पुरुष बार बार आते हैं इस दुनिया में, क्योंकि वो स्वयं ही ट्रांसेंड्स हिज ओन क्रिएशन एंड ही इज आल्सो बियॉन्ड हिज क्रिएशन। तो उनको खुद मालूम है तो कि हमारा अतीत क्या है, हमारा वर्तमान क्या है, हमारा भविष्य क्या है।
हमें हमारा अतीत के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, ना हमें कुछ भविष्य के बारे में जानकारी होता है, लेकिन उनको सब कुछ मालूम रहता है, बिकॉज ही ट्रांसेंड्स हिज क्रिएशन, ही इज द क्रिएटर हिमसेल्फ। जैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा, ही इज अ मैन, द सन ऑफ मैन, एट द सेम टाइम द सन ऑफ गॉड, द प्रोविडेंस, द प्रोवाइडिंग ब्रीथ ऑफ एवरीवन। वो आते हैं मनुष्य के रूप में, एक मनुष्य का बेटा बन के, एट द सेम टाइम इस ईश्वर का संतान बन के, द सन ऑफ गॉड, द प्रोविडेंस, द प्रोवाइडिंग ब्रीथ ऑफ एवरीवन, जो हर किसी को, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर किसी को, जो प्रोवाइडिंग ब्रीथ ऑफ एवरीवन, जीवन का जो वाइटल फ्लो है, जो जीवनी शक्ति है, जो धारण पालन चालन की शक्ति जो हमारे अंदर संचारित करते हैं, जिसके वजह से हम जी पाते हैं, हम हमारा अस्तित्व रहता है, जिसके वजह से हम हमारे अंदर चेतना जागृत होता है, जिनके वजह से हम लोगों का वृद्धि होता है, हम लोग नित्य चलनशील होके आगे बढ़ पाते हैं। वही प्रोवाइडिंग ब्रीथ ऑफ एवरीवन, वही लेके वो आते हैं द वाइटल फ्लो ऑफ एनर्जी। ही इज द प्रोवाइडर, ही इज द नर्चरर, ही इज द मेंटेनर। इसी तरह वो आते हैं। और अगर हमें सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, इस दुनिया में हर सत्ता वही वही व्यक्ति के अंदर, वही जीवन आदर्श के अंदर, वही प्रेरित पुरुष के अंदर कोई परम सत्ता को अगर अनुभव कर पाए और उनको जीवन में ग्रहण करें, उनको जीवन में स्वीकार करें, उनके प्रति अनुराग, अनुरक्ति, प्रेम जागृत कर पाए, एंड विथ लव, एडमिरेशन एंड सर्विस उनको फुलफिल करने के लिए कोशिश कर पाए, तो हमारे अंदर जो ईश्वरत्व है, ठाकुरत्व है, वो जागृत हो सकता है। जिसको श्री ठाकुर जी कहते हैं द अवेकनिंग ऑफ मैस्ट्री विद इन। हमारे अंदर जो ठाकुरत्व जागृत करना है, वही संभव हो सकता है जब उनको हम जीवन में ग्रहण करते हैं। वो क्रिएटर खुद आते हैं इस दुनिया में, प्रेरित पुरुष हर युग में आते हैं इस मानव जाति के अंदर, मानव के अंदर ईश्वरत्व को जागृत करने के लिए। श्री श्री ठाकुर जी पुण्य पुथी में कहते हैं, आमी चाहे शुद्ध आत्मा, मैं चाहता हूं ये शुद्ध आत्मा, द प्योर सोल को आते हैं हमें प्यूरिफाई करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जैसे ईश्वर प्रेरित पुरुष युग युग में जैसे आते हैं, हम भी जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में बार बार इस धरती पे आते हैं, और इस अनंत यात्रा में, सफर में हम लोगों को इस शुद्ध आत्मा बनने का श्री श्री ठाकुर जी ने जिसको वर्णन करते हुए कहा, जीवन का उद्देश्य है श्रेष्ठतर मनुष्य बनना, श्रेष्ठ से और श्रेष्ठतर मनुष्य बनना। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, गॉड इज यूनिक एंड हिज क्रिएशन मैन इज ऑल्सो यूनिक। अगर वो ईश्वर अगर यूनिक हो सकते हैं, प्रेरित पुरुष अगर यूनिक हो सकते हैं, उनके सृष्टि में हर जीव सत्ता, हर मानव यूनिक है। लेकिन वो हर मानव भूल जाता है कि उसके अंदर क्या विशेषता है, क्या डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज है, क्या स्वतंत्र विशेषता उसके अंदर है। इसका ज्ञान आदमी खो देता है। ईश्वर के सृष्टि होने के बावजूद सत्ता जब परम सत्ता से विच्युत हो जाता है,
तब इस परम ज्ञान से को विच्युत हो जाता है, और तब वृत्ति, प्रवृत्ति, कॉम्प्लेक्सेस, पैशंस, वर्ल्डली प्लेजर, सेंस प्लेजर्स, इनके के द्वारा कबलित होके शुद्ध आत्मा होने का जो पथ उससे विच्युत हो जाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर मनुष्य बनने का जो सफर, इसमें फिर पीछे चला जाता है, आगे जाना संभव नहीं होता। इसीलिए चाहिए जीवन में इस प्रेरित पुरुष को ग्रहण करने के लिए। मुझे लगता है मेरा जो समय मुझे दिया गया था वो समाप्त हो गया है। इस जो विषय है बहुत गहरा, व्यापक, विशाल, जो स्वयं इन्फिनाइट है उनके बारे में, जो अनंत है उनके बारे में सीमित समय में मेरा जैसा साधारण मूर्ख आदमी क्या बता सकता है। अंत में आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परम दयाल के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ, जैसे हम लोग इष्ट स्वार्थ परायण बन पाए, इस प्रेरित पुरुष जिनको जीवन में हम पाने का सौभाग्य मिला है उनको जीवन में ग्रहण कर पाए। सिर्फ ग्रहण नहीं, उनको ग्रहण करके शुद्ध आत्मा बनने का, अपने अंदर जो ठाकुरत्व जागृत करने का, जो शिष्य ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन, उसको फुलफिल कर पाए। और इस ठाकुर जी को समझने के लिए आज के हमारे पास जो है आचार्य देव, इनके प्रति हम अनुराग संपन्न हो पाए, तो इस प्रभु को, इस ठाकुर जी को हम समझ पाए, उपलब्धि कर पाए, उपभोग कर पाए। आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परम दयाल के चरणातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय जय गुरु सूर्यदत्त। बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम ये सुन रहे थे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस आलोचना करने के लिए। बिकॉज इस विषय के ऊपर आपने स्लाइड शो के माध्यम से इतना अच्छे तरीके से ईश्वर, धर्म और प्रेरित पुरुष के ऊपर जो आपने कंसंट्रेशन किए और इसको अच्छे तरीके से आपने विवरण दिए हैं, गिव्स अस एक क्वाइट ग्लिम्स ऑफ स्टोरी, हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। तो ये आज दिल्ली सत्संग भी है, आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमें बहुत जल्दी दोबारा आपको ये प्रवचन सुन पाए। और आपके सामने तो मिल रहा, और आपके ये मतलब आप जैसे इतने बड़े